अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 90% मर्द अपनी बीवियों पर ये 5 बड़े जुल्म करते हैं और बीवी को अपनी मिल्कियत समझते हैं। याद रखें, तुम्हारी बीवी तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे पास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अमानत है, और अमानत में ख़यानत करने वाले शख्स को अल्लाह पाक कभी माफ़ नहीं फरमाता। याद रखो, कल क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जो तुमसे सवाल होगा वो तुम्हारी बीवी के बारे में होगा, क्योंकि निकाह कोई मजाक नहीं है बल्कि एक इबादत है। बीवी नौकरानी नहीं है बल्कि अल्लाह की रहमत है। आज मैं आपको मर्दों के वो 5 बड़े जुल्म बताने जा रहा हूँ जो 90% मर्द अपनी बीवियों पर करते हैं, और कमाल की बात यह है कि वो इसको जुल्म भी नहीं समझते, जिसकी वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आपसे दरख्वास्त है, इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो के ज़रिए किसी का भला हो सके। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मर्द का पहला जुल्म जो वो अपनी बीवी पर करता है वो है नफ़क़ा, यानी ख़र्च ना देना या ख़र्च देने में कंजूसी करना। याद रखें, बीवी को खाना खिलाना, उसको कपड़ा पहनाना या रहने के लिए मकान देना, ये तुम्हारा अपनी बीवी पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ज़िम्मे फ़र्ज़ है जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे ज़िम्मे लगाया हुआ है। हदीस पाक में आता है कि इंसान के गुनहगार होने के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है कि वो अपने ज़िम्मेदारों का ख़र्च रोक ले। लिहाजा जो शौहर पैसे वाला हो, जिसके पास पैसे की फराबानी हो, फिर भी वो अपनी बीवी को तंग रखता हो, तो ये सबसे बड़ा जुल्म है और ऐसा शौहर सबसे बड़ा जालिम है। हाँ, अगर कोई मुआशी तंगी है, मुआशी परेशानी है, पैसे की कमज़ोरी है, तो फिर बीवी को भी अपने शौहर की मजबूरी समझना चाहिए, लेकिन बिला वजह बीवी को तंग रखना ये सबसे बड़ा जुल्म है। दूसरा जुल्म जो शौहर अपनी बीवी पर करता है वो है बीवी को गाली देना। माँ की गाली, बहन की गाली, बीवी को जलील करना, उसकी बेइज्जती करना। देखें, बिला वजह बीवी को डांटना या उसकी तजलील करना या दूसरों के सामने उसको नीचा दिखाना या बात बात पे उसको ताने देना, ये बहुत बड़ा जुर्म भी है, बहुत बड़ा जुल्म भी है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन हो। अब आप ख़ुद सोचें कि आप अपनी बीवी के लिए बेहतरीन शौहर हैं या बदतरीन शौहर हैं। हाँ, अगर कभी कोई किसी जायज़ बात पर थोड़ी बहुत आप डांट डपट कर दें या नाराज़गी का इजहार करें शरीयत मुताहरा के हुदूद में रहकर, तो इसमें शरान कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन बिला वजह बहुत मामूली बातों पर बीवी को तंग करना या उसकी बेइज्जती करना, ये बिल्कुल मुनासिब अमल नहीं है। तीसरा जुल्म जो शौहर अपनी बीवी पर करता है वह है बीवी के साथ मारपीट करना, उस पर हाथ उठाना, उसको मारना पीटना। याद रखें, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। लिहाजा जो मर्द अपनी बीवी पर बिला वजह हाथ उठाता है, उसके साथ मारपीट करता है, वो सुन्नत के ख़िलाफ़ काम करता है। और ये भी याद रखें, बीवी को मारना या बिला वजह उस पर हाथ उठाना ये कोई मर्दानगी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बुज़दिली है। लिहाजा तीसरा जुल्म जो मर्द अपनी बीवी पर करता है वो है उसके साथ मारपीट करना। चौथा जुल्म जो शौहर अपनी बीवी पर करता है वो है बीवी को अपनी मोहब्बत से, अपनी तवज्जो से, बातचीत से महरूम रखना। याद रखें, बीवी को सिर्फ आपका खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि एहसास भी चाहिए, आपकी मोहब्बत भी चाहिए। लिहाजा जो शौहर अपनी बीवी से बात नहीं करता, उसको इग्नोर करता है, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, वो अपनी बीवी पर बहुत बड़ा जुल्म करता है, क्योंकि याद रखें, खामोशी से दिया गया दर्द ये सबसे ज़्यादा होता है। पांचवा जुल्म जो मर्द अपनी बीवी पर करता है वो है बीवी को मायके जाने से रोकना, अपने माँ बाप से मिलने से रोकना, अपने घर वालों से मिलने से रोकना। याद रखें, हमारे मज़हब इस्लाम ने रिश्ते तोड़ने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया। और ये भी अच्छी तरह याद रखें कि बीवी की आह, उसकी बद्दुआ सीधे अर्श तक पहुँचती है और उसके आंसुओं को अल्लाह तबारक व तआला कभी ज़ाये नहीं फरमाता। घर में जालिम और बाहर शरीफ बनने वाले मर्द अल्लाह को कभी धोखा नहीं दे सकते। लिहाजा अगर आप भी शौहर हैं, आप भी मर्द हैं और आप भी ये सारे काम करते हैं, तो आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से, सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार करें। ये 5 ऐसे बड़े जुल्म हैं जो 90% मर्द अपनी बीवियों पर करते हैं, और कमाल की बात यह कि वो इसको जुल्म भी नहीं समझते, जिसकी वजह से उनकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती हैं। आपसे दरख्वास्त है, इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।